राम। मेरे प्यारे बच्चे बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बार तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है और तुम मुझसे कहते भी हो कि बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों मुझे किसी और की गलतियों की सज़ा मिल रही है। तो बच्चे जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना, तो मेरा नाम स्मरण किया करो और मेरा यह संकेत होता है बहुत बड़ी परेशानियों से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें यह परेशानियां मिल रही हैं। इससे कई अधिक तुम्हें मिल सकती थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना होने से तुम्हें बचा लिया है। इसलिए मेरे इस संकेत को समझ जाया करो और ऐसे लोगों से दूर रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समय समय पर अपनी संदेशों के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन देता रहता हूँ, जिन्होंने समझना तुम्हारा काम है। और बहुत बार मैं तुम्हारी कठिन परीक्षा भी लेता हूँ, तुम्हें बहुत ही सशक्त और मजबूत इंसान बनाने के लिए। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और विश्वास को मेरे प्रति हमेशा बनाए रखना, क्योंकि मैं यही देखना चाहता हूँ कि मुश्किल घड़ी में भी तुम मेरे प्रति उतना ही विश्वास बनाए रखते हो या नहीं। इसलिए अपने विश्वास को मुश्किल परिस्थितियों में भी हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जो बच्चा परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को हमेशा बनाए रखता है तो उसके जीवन में चमत्कार मैं स्वयं लाता हूँ और उसी क्षण से उसके जीवन का सर्वोत्तम समय शुरू हो जाता है। इसलिए अब बच्चे जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो समझ जाना कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ और यदि तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारा आज का संघर्ष और धैर्य तुम्हारे आने वाले कल को सुनहरा बनाएगा। इसलिए अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसका सामना करो, क्योंकि इन मुश्किलों के बाद तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय शुरू होने वाला है। मुश्किल समय में तुम्हें मेरी लीलाएं अभी समझ नहीं आएगी, इसलिए नाम जप करते हुए बढ़ते रहो। अब जो भी कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इसलिए अपने साईं पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। बस तुम मेहनत करते रहो, तुम्हें सफल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी हर जिम्मेदारी अवश्य निभाऊंगा। अपने साईं के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखो। यदि मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो उसमें 10 गुना अधिक तुमसे वापस भी लेता हूँ। इसलिए धैर्य बनाए रखो, तुम्हारा हर कार्य अब धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस तुम ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो, किसी भी परेशानी में घबराओ नहीं। मैं हूँ ना, तो सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा मुझसे हर रोज़ प्रार्थना करते हो और बस प्रार्थना करते आए हो काफ़ी समय से। बस तुम अपनी कर्म हमेशा अच्छे रखना, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अच्छे कार्यों में अवश्य लगाना। अच्छे कार्य का मतलब है गरीब की बेसहारों की मदद अवश्य करना, क्योंकि उनकी दुआओं में बहुत असर ही होता है, जिससे तुम्हारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भले ही तुम मंदिर ना जाओ, लेकिन रास्ते में मिले किसी गरीब की मदद ज़रूर करना, तुम्हें उसका बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर बना है। मैं तो तुम्हारा हाथ थाम के आगे ले जा रहा हूँ, पर तुम वहीं झुक जाते हो। बच्चे मेरा हाथ थामो और आगे चलो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, मार्ग दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ो और अपनी खुशियों को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगी, वो हर चीज़ दूंगा जिसके लिए इससे प्रार्थना की थी। मैं तुम्हें हर समय खुश देखना चाहता हूँ। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद तुम पे और तुम्हारे पूरे परिवार पर। ओम साईं राम।